एक छोटी सी बच्ची के सच ने नूरी की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी। पंजाब के एक सरसब्ज पुरसकून गांव में मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था, जहां मोहब्बत, रिश्ते और जिम्मेदारियां एक ही छत तले सांस लेती थीं। उस घर में जन्नत बीबी अपने बेटे, बहू नूरी और दो नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। नूरी नहायत मेहनती, साबिर और नरम दिल औरत थी। उसकी सुबह फजर से पहले शुरू होती, जब पूरा घर सुकून की नींद सो रहा होता। वो खामोशी से उठकर आटा गूंथती, चूल्हा जलाती, चाय बनाती और नाश्ते की तैयारी में लग जाती। एक हाथ से रोटी पकाती तो दूसरे हाथ से अपने बच्चों को चुप कराती। उसकी अपनी थकान, नींद और दर्द जैसे कहीं गुम हो चुके थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुईं तो जन्नत बीबी को अपनी बेटियों नाजिया और नादिया का फोन आया। अम्मी, हम कल बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं। ये सुनते ही जन्नत बीबी खुश हो गई और नूरी से बोली, बेटी, कल अच्छा सा नाश्ता और खालिस लंच तैयार करना। नूरी ने मुस्कुराकर जी अम्मी कहा, हालांकि वो जानती थी कि इसका मतलब है सारा दिन मुसलसल काम। उसी रात उसने किचन मैरिनेट किया, कबाब तैयार किए, पुलाव के मिसाले बनाए और सुबह की तैयारी मुकम्मल की। अगली सुबह नाजिया और नादिया अपने 8 बच्चों और ढेरों सामान के साथ आ पहुंची। घर में खुशियों का शोर मच गया। सब ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन नूरी सीधी बर्ची खाने में चली गई। नूरी, जल्दी लीमू पानी बना दो, मुझे लस्सी चाहिए, बच्चों के लिए जूस भी बना देना। वो शदीद गर्मी में एक के बाद एक सबकी फरमाइशें पूरी करती रहीं। कुछ देर बाद वो पुलाव, चिकन, कबाब और रायते से भरी ट्रे ले आई। सब ठंडे कमरे में एयर कूलर के सामने बैठकर खाने का लुत्फ उठा रहे थे, जबकि नूरी के अपने दोनों बच्चे गर्म किचन में पसीने से शराबूर अपनी मां के साथ खड़े थे। अगले दिन जन्नत बीबी ने कहा, नूरी, नाजिया और नादिया के बच्चों के कपड़े भी धो देना। वो खामोशी से हैंडपंप के पास बैठ गई, पानी में हाथ डबोए वो कपड़े धोती रही। इतने में उसका 2 साला बेटा रोता हुआ आया, अम्मी, भाई ने मुझे मारा है। नूरी ने भीगे हाथों से उसके आंसू पोंछे, सीने से लगाया और फिर दोबारा कपड़े धोने लग गई। रात को जब सब खाने का इंतजार कर रहे थे, नूरी चूल्हे के सामने खड़ी थी। उसका 2 साला बेटा आया और मासूम आवाज में बोला, अम्मी, मुझे नींद आ रही है। नूरी ने प्यार से कहा, बस चंद मिनट और मेरी जान। लेकिन इंतजार करते करते वो बच्ची खाने के दरवाजे पर ही सो गया। दूसरी तरफ उसका 6 माह का बच्चा नेपी रेश की तकलीफ से मुसलसल रो रहा था, मगर किसी ने उसे गोद में लेने की भी जहमत ना की। इसी दौरान नादिया किचन में आई और बोली, नूरी, कबाब जल्दी बना दो और बच्चों के लिए आम का मिल्क शेक भी तैयार कर देना। घर में मौजूद फातिमा खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। वो कम उम्र जरूर थी, मगर दिल बहुत बड़ा रखती थी। रात को अचानक उसने कहा, नानी, हम कल वापस जा रहे हैं। सब हैरान रह गए, इतने जल्दी क्यों? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हम जहां खुशियां बांटने आए थे, किसी एक इंसान पर सारा बोझ डालने नहीं। गर्मी सबको लगती है, थकन सबको होती है, लेकिन नूरी मामी सुबह से रात तक मुसलसल काम करती रहती और उनके अपने बच्चे भी उनके साथ गर्मी में तड़पते रहते हैं। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अम्मी, जब फुप्पो हमारे घर आती हैं तो आप कभी उनसे इतना काम नहीं करवाती। फिर हम अपनी मामी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अल्फाज किसी तीर की तरह सबके दिलों में उतर गए। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ पंखे की आवाज सुनाई दे रही थी। जन्नत बीबी की आंखें झुक गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू को बेटी समझने की बजाय सिर्फ जिम्मेदारी समझा। वो ऐसा से बोली, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत थी। अगली सुबह घर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। किसी ने नाश्ते की जिम्मेदारी संभाली, किसी ने दोपहर के खाने की, किसी ने बर्तन धोए, किसी ने बच्चों को संभाला।
पहली बार नूरी के हाथ खाली थे। जन्नत बीबी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी हमें माफ कर दो, आज से ये घर सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। नूरी की आंखों से खामोश आंसू बह निकले, मगर इस बार वो थकन के नहीं थे बल्कि अपने होने की कदर महसूस होने के आंसू थे। इस शाम सब ने मिलकर ठंडे आमों का शेक पिया, बच्चे हंसते खेलते रहे और बरसों बाद नूरी सुकून से चरपाई पर बैठकर मुस्कुराई। याद रखें, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता बल्कि एक दूसरे का बोझ बांटने से बनता है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना या दादा के घर जाएं तो अपनी खाला, मामी या भाभी को सिर्फ खाने बनाने वाली नहीं बल्कि एक इंसान समझें, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दस्तरखान सजाने से नहीं बल्कि किसी के थके हुए हाथ थाम लेने से बढ़ती है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।